हेलो हेलो। तो आज स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की होगी ये भी। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, और इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज भी हमने पढ़ लिया है, और साथ में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल भी पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट भी हमने पढ़ लिया है। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल पढ़ेंगे। अच्छा, तो इक्वेटोरियल पॉइंट वाला पढ़ने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने पढ़ा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बता दिया था आपको कि क्या होती है। अब सीधे हम जाते हैं इसके फॉर्मूला के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं इसको, और इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। मतलब कि जो भी हमारे पास चार्ज है वो कितना फोर्स लगा पा रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है। ये हमारे पास कौन सी फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा पा रहा है अनदर चार्ज को अपनी ओर खींचने के लिए कितने एरिया तक फोर्स लगा पा रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देंगे उस एरिया को। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया एफ अपॉन क्यू, और एफ की जो हमारे पास एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन होती है, और क्यू की हमारे पास कूलम होती है। न्यूटन पर कूलम यहाँ पे आ गया हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट के लिए हमने क्यू ले लिया, क्यू नॉट ले लिया, उनके बीच का डिस्टेंस आर ले लिया हमने। एफ़ की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, कूलम लॉ में हमने पढ़ा है एफ़ की वैल्यू क्या ऐसे निकलती है और क्या होती है। तो उसको कूलम लॉ भी हमारे पेपर में आता है, ऊपर मैं करवा बैठा हूँ आपको। तो फोर्स इज इक्वल टू के क्यू वन इंटू क्यू टू, मतलब कि जो हमारे पास चार्जेस हैं उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, वो हो जाती है हमारे पास फोर्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एफ अपॉन क्यू। एफ की जगह पे फोर्स की वैल्यू डाल देनी है हमने, और नीचे हमारे पास क्यू नॉट है, क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट कट हो जाएगा, और के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हमारे पास निकल के आ जाएगा। और के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखना है आपने, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस। ठीक है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज लेंगे हम जैसे हमने ये क्यू पॉजिटिव ले लिया, ये क्यू नेगेटिव ले लिया, इन दोनों को ले लिया हमने, और बीच का जो डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक डाइपोल में, हम बीच का डिस्टेंस कल भी मैंने 3 से 4 बार चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई इसके डाइपोल में बीच का डिस्टेंस हम 2a लेते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें बीच का डिस्टेंस हम r लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ध्यान में रहनी चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल पी से डिनोट करते हैं, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन क्या हो जाती है, प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज विद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ इधर चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले लेना हमने, चाहे क्यू ले लो चाहे क्यू नॉट ले लो। तो क्यू ले लिया और उनके बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर ये हो जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल। और यहाँ से हमारे पास ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, क्यू की कूलम, और 2a क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस को किस में करते हैं, मीटर में, तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर नहीं होगा, सॉरी, कूलम मीटर, यहाँ पे हमारा ऐसा यूनिट आ जाएगी इलेक्ट्रिक डाइपोल की। अब जो हमारे पास डाइपोल फील्ड है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, एक्सियल पॉइंट पे हो तो वहाँ पे डाइपोल क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया। यहाँ पे मैं साथ में करवा देता हूँ तुम्हें। हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज लिया क्यू पॉजिटिव, और एक मैंने नेगेटिव चार्ज ले लिया क्यू नेगेटिव ले लिया। उनके बीच के डिस्टेंस को हमने 2a, हमें पता ही है कि हम 2a लेते हैं डाइपोल के केस में। और एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट होता है इन्हीं इसी लाइन के समतलागे। तो यहाँ पे हमने ले लिया पॉइंट P। अब जो पॉइंट P है वो हमारे पास जो चार्जेस क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, जो बीच वाला पॉइंट है उससे पॉइंट पी जो है आर मीटर पे है। कितने मीटर पे, आर मीटर पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो हमारे पास क्यू पॉजिटिव के लिए जो डिस्टेंस आएगा पी तक का, क्यू पॉजिटिव के लिए पी का डिस्टेंस आएगा, तो क्यू पॉजिटिव से पी तक का डिस्टेंस क्या होगा, एक तो आर हो गया, और आर में हम ये वाली साइड जोड़ देंगे, 2a है यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब बीच में से इसको एक साइड a आ गया, दूसरे साइड भी a आ गया, r प्लस ए, क्यू पॉजिटिव के लिए डिस्टेंस आ गया। और क्यू
नेगेटिव के लिए क्यू नेगेटिव कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये है क्यू नेगेटिव, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके पी तक का डिस्टेंस है। तो आर क्या है, ये बीच तक है, क्यू पॉजिटिव और क्यू नेगेटिव के बीच तक का। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास आर है, इस आर में से अगर इस ए को हम माइनस कर देंगे, इस वाले ए को इस पूरे आर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्यू नेगेटिव के लिए आ जाएगा। क्यू नेगेटिव यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो क्या आ गया, आर माइनस ए आ गया। बस इतना है याद रखना है कि क्यू नेगेटिव के लिए आर माइनस ए और क्यू पॉजिटिव के लिए आर प्लस ए। और डिस्टेंस कैसे करते हैं, क्यू पॉजिटिव से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना है हमने, और क्यू नेगेटिव से उस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखना है, वहीं से हमारे पास डिस्टेंस निकल के बाहर आ जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें क्यू इक्वेटोरियल पॉजिटिव के लिए पता होना चाहिए। तो हमें पता है फोर्स क्या होती है, कि क्यू कोई भी इधर वन चार्ज ले लिया हमने, क्योंकि एक ही पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं तो एक ही के लिए ले रहे हैं। ऐसे हम Q1 इंटू Q2 लेते थे अगर दो चार्जेस होते थे। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, पॉजिटिव के लिए ले रहे हैं तो एक ही क्यू लेंगे हम, के क्यू अपॉन, और पॉजिटिव के लिए क्या है डिस्टेंस, आर अपॉन ए का होल स्क्वायर। वैसे ही नेगेटिव के लिए भी लेना है हमने, के क्यू अपॉन आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब जो ई एक्सियम का डिस्टेंस जो डाइपोल निकल के आएगा हमारे पास, तो वो कितना निकल के आएगा हमारे पास, इन दोनों को हमने क्या कर देना है, प्लस कर देना है। और जब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम, तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारे पास ई एक्सियम। ई एक्सियम मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियम पॉइंट। और यहाँ पे हमारे पास वो निकल के आ जाएगा शॉर्ट डाइपोल। ये वाला याद रखना कि शॉर्ट डाइपोल के लिए हम क्या कर देंगे, जो ए है वो बहुत ही स्मॉल हो जाएगा आर से। तो जब ए बहुत ही स्मॉल हो जाएगा आर से, तो हम ए को क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। ए को देखो यहाँ पे ये है ए को हमने निगलेक्ट कर दिया, तो आर स्क्वेयर और ये वाला स्क्वेयर R4 बन गया हमारे पास। यहाँ पे देखो R4 बन गए, ए को हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो ये याद रखना है। और ऊपर एक आर था, तो इस आर से R4 का एक आर कट हो गया, तो ये R3 बचा यहाँ पे। तो इतना डन हो गया है हमारा। आज यहाँ पे लाइट नहीं है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे चंडीगढ़ में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए पढ़ते हैं आज हम। अब इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम कैसे इसको रिलेट करेंगे, अब ध्यान से देखना है आपने। ऊपर की तरह इजी नहीं है, ये थोड़ा टफ है, तो दिमाग लगाना है। अभी इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए हम क्या कर देंगे, एक तो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज क्यू पॉजिटिव ले लिया, और एक जगह पे हमने नेगेटिव ले लिया, क्यू नेगेटिव ले लिया, और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 2a ले लिया सिमिलरली। ठीक है, ध्यान से देखना है, पूरा खेल इस डायग्राम का ही है, तो ध्यान से देखना है आपने। तो अब हम इक्वेटोरियल पॉइंट होता है कि इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है बीच में हमने ले लेना है बाहर वाली साइड पे, तो हमने यहाँ पे ले लिया इसको। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे जब हमने ले लिया इसको, मान लो यहाँ पे ले लिया हमने टेस्ट चार्ज, तो हमने क्या किया, अब ये वाली पोजीशन बना ली, यहाँ पे हमारे पास वो टेस्ट चार्ज है, और एक लाइन हमने पॉजिटिव चार्ज से यहाँ को ले ली, एक लाइन यहाँ से यहाँ को ले ली। अब देखो यहाँ पे टेस्ट चार्ज है हमारे पास, और मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था कि जो टेस्ट चार्ज होता है हमारे पास, उसकी वैल्यू पॉजिटिव में होती है, चाहे वो इक्वल टू जीरो ही होता है, परंतु पॉजिटिव में होता है। वो टेस्ट चार्ज में हमारे पास चार्ज की वैल्यू बहुत कम होती है, पर वो जीरो के इक्वल टू हम ले लेते हैं, पर होती पॉजिटिव में ही है। तो जब ये पॉजिटिव होगी, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और जब ये रिपेल करेगा तो ये पीछे वाली साइड को चला जाएगा। रुको मैं दूसरा वाला पेन करूँ यहाँ पे, तो ये पीछे वाली साइड को चला जाएगा, ये वाला। तो ये क्या बन गया, ये इसको रिपेल कर रहा है, ई पॉजिटिव। ये वाला चार्ज यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको रिपेल कर रहा है, और ये नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इसको क्या करेगा, ये इसको ये अपनी ओर खींचेगा, तो ई नेगेटिव की फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। ठीक है, ई नेगेटिव के लिए अब दोनों हमारे पास निकल के आ गई। अब हमने क्या करना है,
हमें पता है कि जो भी हमारे पास दो वेक्टर वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, जब वेक्टर बनता है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, बीच में से तोड़ सकते हैं। जब हम इसको तोड़ सकते हैं, मान लो ये थीटा एंगल है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। अब ये मैथ वाला रूल है, याद रखना है आपने इसको। ये थीटा है तो ये वाला भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा। और जो थीटा के साथ वाला एंगल साथ वाली लाइन होती है वो किसकी होती है, ई कॉस थीटा की, ई कॉस थीटा की ये वाली लाइन होगी ई कॉस थीटा। और जो उसके दूसरी साइड वाली लाइन होती है वो किसकी होती है, ई साइन थीटा, साइन थीटा लिख लेना है साथ में तुमने। मैं ढंग से लिख रहा हूँ पर तुमने डायग्राम अच्छे से बनानी है, स्टेप टू स्टेप लेना तो तुम्हें ज़्यादा समझ आएगा। जो थीटा के साथ वाली लाइन होती है वो होती है ई कॉस थीटा की, और जो थीटा के साइड वाली लाइन होती है जो यहाँ पे है वो ई साइन थीटा की होती है। हम वेक्टर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे दो चार्जेस को बीच में से हमने तोड़ दिया, एक साइड को ये ले ली डायरेक्शन, एक साइड को ये ले ली, तो ये थीटा टू थीटा आ गया। अब ये भी थीटा है हमारे पास, तो ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, 2 मिनट में चेंज कर लूँ इसको। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा हमारे पास। और जब ये थीटा होगा हमारे पास तो इसके साथ वाली जो लाइन है, ये जो नीचे को लाइन आई हमारे पास, ये किसकी आ जाएगी, थीटा के साथ वाली तो आ गई हमारे पास ई कॉस थीटा की, ई नेगेटिव क्यू की कॉस थीटा साथ वाली लाइन। और जो ये वाली लाइन आ जाएगी नीचे को, ये आ जाएगी ई क्यू साइन थीटा की, ई क्यू साइन थीटा की, ये वाली लाइन साइन थीटा की और ये वाली भी ई कॉस थीटा की आ जाएगी। और डायरेक्शन भी देखो सेम ही बन रही है हमारे पास, एक ही डायरेक्शन बन रही है। ई कॉस थीटा वाली जो है डायरेक्शन सेम बन रही है। साइन थीटा की एक ये साइन थीटा का आ गया, एक ये साइन थीटा का आ गया, ये इस साइड को जा रहा है, ये इस साइड को जा रहा है, तो ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। डायग्राम एक बार आराम से बनाना तुम अपने आप, तो तुम्हें समझ आएगी, ऐसे नहीं आएगी। जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज बताया वैसे वैसे करना, ठीक है। अब हमारे पास एक बार मैं इस डायग्राम को अच्छे से बना लूँ। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इन दोनों को के बीच का डिस्टेंस 2a हो गया हमारे पास है। और यहाँ पे हमने टेस्ट चार्ज ले लिया, इस लाइन को हमने मिला दिया और यहाँ से यहाँ को मिला दिया, यहाँ से यहाँ को मिला दिया हमने टेस्ट चार्ज से। अब हमें पता लग गया यहाँ पे कि अगर ये थीटा है और ये भी थीटा है तो हम आगे देखेंगे अब और कौन सा थीटा होगा। ये 2a है और ये मतलब कि 2a है पूरा, तो आधा कितना होगा, a होगा। और ये a है तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ जाएगा, ये तो r होता है ना बीच वाला डिस्टेंस, टेस्ट चार्ज टू चार्ज तक का डिस्टेंस क्या होता है, r होता है। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला इक्वेटोरियल से ये r बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम से लग गया। ये वाला क्या बन जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम से लगाए। और हमारे पास ऊपर वाली साइड को ई साइन थीटा आ गया, नीचे वाली साइड को भी ई साइन थीटा आ गया हमारे पास। जो ये वाली नीचे वाली साइड है यहाँ को हमारे पास ई जो चार्ज है इसको खींच रहा है अपनी और, ये आ गया ई कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा चार्ज है ना ये। तो अब हमें लग गया पता, ये साइन थीटा वाला है, ये भी साइन थीटा वाला है, ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से। अब हमारे पास क्या बन के आ जाएगा यहाँ पे, अब देखना आप क्या बन के आएगा। तो ई इक्वेटोरियल जो है वो क्या होगा, साइन वाली टर्म तो हमारे पास निगलेक्ट होगी, तो ई पॉजिटिव चार्ज का जो कॉस थीटा है उसको हम प्लस कर देंगे ई नेगेटिव चार्ज वाले कॉस थीटा में, क्योंकि कॉस थीटा की डायरेक्शन सेम आई है तो ये एक दूसरे को निगलेक्ट नहीं करते हैं।
ये याद रखना है, कट नहीं करते हैं। और यहाँ से चार्ज माइनस में माइनस के कोई भी ये नहीं है, तो ई इक्वेटोरियल पे क्या आ गया, इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो 2e क्यू कॉस थीटा, ये आ गया हमारे पास। दो इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास है। अब हमने क्या कर दिया, ई इक्वेटोरियल को यहाँ पे हमने फॉर्मूला डालना है ई क्यू का। ई क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका फॉर्मूला क्या निकलता है, 2 को 2 ही छोड़ दिया हमने, के क्यू अपॉन उनके बीच का डिस्टेंस क्या था, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। और होल स्क्वेयर कहाँ से आया, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ई का वहाँ से लगेगा तुम्हें पता। और साथ में जो कॉस थीटा है वो कॉस थीटा ही चला रहा है यहाँ पे भी। अब हमें क्या लग गया यहाँ पे पता, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉस थीटा है, देखो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा क्या होता है हमारे पास, तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर होल वहाँ से निकल के आता है। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की वैल्यू है ए और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है ये, तो वो डालना है कॉस थीटा की जगह पे हमने। तो ई इक्वेटोरियल के लिए 2a के क्यू अपॉन रूट आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, और साथ में कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ पे हमारे पास, ए अपॉन जो आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये निकल के आ गई हमारे पास। ठीक है, इस वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर, ये रूट कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या बन गया, इक्वेटोरियल क्या बन गया हमारे पास, 2qa, ये हमने साथ में ले लिए क्योंकि ये किसका फार्मूला है, 2aq किसका फार्मूला होता है, बीच का डिस्टेंस और कोई भी इधर एक चार्ज, ये किसका फार्मूला होता है, p का होता है ना, p मतलब कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, रिवाइज किया करो पूरा। और साथ में यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये एक पावर है आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की एक पावर है, और ये कितनी है, अंडर रूट को हम क्या बोलते हैं, 1/2 भी बोलते हैं। तो एक प्लस 1/2, अंदर वाले तो सेम ही है ना इन दोनों के, एक प्लस अंडर रूट, तो ये क्या बन गया, 3/2 बन गया। इसको जब हम प्लस करेंगे ना तो आएगा 3/2, कर लेना रफ वर्क में तुम भी इसको। तो यहाँ पे क्या बन गया, आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर अंडर रूट 3/2, ये बन गया हमारे पास। और ई इक्वेटोरियल 2aq किसका है, पी डाइपोल मोमेंट, पी के अपॉन आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर 3/2, ये आ गया हमारे पास। और फॉर शॉर्ट, ये वाला था पेपर में, फॉर शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जो ए है वो आर से काफ़ी छोटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में ए को निगलेक्ट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, इसको जीरो मान लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ई इक्वेटोरियल इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वेयर ही रह गया, और साथ में किस पावर 3/2 है, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो ई इक्वेटोरियल क्या बन गया हमारे पास, के पी अपॉन आर क्यूब, ये वाला क्यूब बच गया है, तो ये बन गया हमारे पास। बस ये आ गया आंसर तुम्हारे पास, इतना सही है, और कुछ नहीं है, डेरिवेशन तुम कर लोगे, बस डायग्राम को ध्यान से 2-3 बार देखना है तो तुम्हें समझ आएगी। डायग्राम ऐसे तुम्हें समझ नहीं आने वाली है, इतनी ईजी नहीं है डायग्राम समझाना। तो पेपर के लिए इसको जैसे मर्जी पर बनाना ज़रूर है, इसको 2 से 3 बार देखो डायग्राम को तो जाके तुम्हें समझ आएगी। बाकी तुम डेरिवेशन कर दोगे, जहाँ पे डेरिवेशन में तुम्हें पता नहीं लगेगा वो मेरे से पूछ लेना कि भैया यहाँ पे कहाँ जैसे क्या हुआ। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए भी हमने कर लिया। अब हमारे पास थोड़ा सा ही रहता है, टॉर्क के लिए बचता है हमारे पास, तो टॉर्क के लिए बाद में करते हैं हम।
बस फिर लगभग चैप्टर ख़त्म ही है। थियोरेटिकल पार्ट तुम अपने आप कर लोगे, थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, बस इतना ही है। ठीक है।